वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए। स्टार सिंबल से हम डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, और यहाँ पर ये ऑपरेशन डिफाइन किया गया है सेट ए पर। तो इस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव कहा जाएगा। दिस ऑपरेशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आ जाता है तो हम स्टार को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ पर देखिए, बाइनरी ऑपरेशन को हम हमेशा यूज़ करते हैं दो क्वांटिटीज़ के लिए। यहाँ पर तीन क्वांटिटीज़ ली गई है, ए बी सी सेट ए से, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आपको ऑपरेशन यूज़ करना है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दो को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो इसका आउटकम आता है उसको थर्ड के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया गया है, ए और बी को ऑपरेट किया गया है पहले, उसके आउटकम को सी के साथ लेके फिर रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, पहले बी को सी के साथ ऑपरेट करना है, इसका जो भी आउटकम आएगा उसको ए के साथ लेना है और फिर फाइनल आप आउटकम देंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों तरीके से अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एक तरीके से आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट और सेकेंड को ऑपरेट करना है, इधर पहले सेकेंड और थर्ड को एक साथ लेना है, फिर रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। चलिए हम कुछ स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन को पहले देख लेते हैं। जैसे कि एडिशन, जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हम देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है या नहीं। मान लेते हैं कि एडिशन हम ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। आप दो नंबर को, ए स्टार बी का क्या मतलब है यहाँ पर, ए प्लस बी, और बी स्टार ए का क्या मतलब हो जाएगा, बी प्लस ए। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ए में बी को जोड़ा जाए या फिर बी में ए को जोड़ा जाए, वो रिजल्ट सेम रहेगा। अब अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह सेट ऑफ रैशनल ले लूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो एडिशन ऑपरेशन है वो कैसा रहेगा, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ से ये हो गया कि एडिशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑन एनी सेट, ठीक है। किसी भी सेट पर ये क्या रहेगा, कम्यूटेटिव रहेगा। अगर मैं डिफरेंस को देखूँ, डिफरेंस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, और मान लेते हैं डिफाइन कर रहे हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्योंकि सबसे बड़ा सेट है तो इसी पे चेक कर लेते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ए स्टार बी का क्या मतलब होगा, ए माइनस बी, और बी स्टार ए का क्या मतलब रहेगा, बी माइनस ए। और हम जानते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों रिजल्ट जो है वो सेम नहीं रहेंगे, साइन का चेंज रहेगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन देखूं ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही ले लीजिए आप, तो ए स्टार बी का मतलब क्या रहेगा, ए इंटू बी, और बी स्टार ए का क्या मतलब रहेगा, बी इंटू ए। तो ए डॉट बी करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें, बोथ आर सेम। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम डिवीजन को देखते हैं। मान लेते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन डिफाइंड है किसी सेट पे, पूरे आर सेट पे ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन को हम डिफाइन करते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, और अगर बी ज़ीरो हो गया तो ये जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। इसलिए मैं इसको किस पे डिफाइन कर रही हूँ, आर माइनस जीरो। जीरो प्रॉब्लम कर रहा है तो इस एलिमेंट को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब ये ऑपरेशन इस सेट पे वेल डिफाइंड है, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया है। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, ए स्टार बी ए बाई बी आएगा, और बी स्टार ए कितना आएगा, बी डिवाइडेड बाय ए। और हम जानते हैं ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन ऑपरेशन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो भी नॉन कम्यूटेटिव है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दोनों कैसे है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड ऑपरेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कम्यूटेटिविटी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम एसोसिएटिव ऑपरेशन को देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑपरेशन। एडिशन है तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीन एलिमेंट को ऐड करना है। पहले इन दो को ऐड करिए, फिर इसमें ये एलिमेंट ऐड करो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करिए। दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे हर बार। तो एडिशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन अगर मैं देखूं तो ए माइनस बी माइनस सी, क्या ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल रहेगा, तो ये इन जनरल इक्वल नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 2 1
और कोई भी एक एलिमेंट जैसे 3 ले लेते हैं। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। ये a है, 1 इज़ b, 3 किसकी वैल्यू है, c की, तो 2 माइनस 1 माइनस 3। पहले a माइनस b निकालना है, तो ये कितनी वैल्यू देगा, 1 माइनस 3, जो कि कितना आ रहा है, -2। यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करेंगे 2 माइनस b माइनस c का मतलब है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, और -2 माइनस ये +2, इसका मतलब 4। तो लेफ्ट हैंड साइड -2 है, राइट हैंड साइड 4। तो इन जनरल क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, वो कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। चलिए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, a डॉट b डॉट c, पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a डॉट b डॉट c, बी सी को मल्टीप्लाई करे फिर ए से, तो ये भी क्या रहेगा, एसोसिएटिव। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। इन द सेम वे डिवीजन को अगर आपको देखना है तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, इसको चेक करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, क्या ये दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे इसका क्या मतलब है, a डिवाइडेड बाय b मतलब a अपॉन b डिवाइडेड बाय c, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय c, तो इसका आंसर तो आएगा a डिवाइडेड बाय बी सी। और अगर हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो a डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, b बाई सी, और a को डिवाइड करना है b बाई सी से, इस सेम एज a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं c बाई b। तो ये आंसर आ रहा है a c डिवाइडेड बाई b। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, नहीं। इसका मतलब डिवीजन ऑपरेशन भी क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। तो डिवीजन ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। एसोसिएटिव जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा और भाग, इनमें आप देखिए तो प्लस जो एडिशन ऑपरेशन है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन जो है, जिस सेट पर ये डिफाइंड है, ये हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। तो ये तो हो गई इन ऑपरेशंस की बात। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, आपको कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी चेक करनी है। किस तरीके से डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, a स्टार b 1 प्लस ए बी। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, किस सेट पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर। आपको चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। तो a स्टार b कितना दिया हुआ है, 1 प्लस ए इंटू बी, इस तरीके से डिफाइंड है। कम्यूटेटिव के लिए आप क्या करेंगे, बी स्टार ए फाइंड आउट करेंगे, वो कितना होगा, 1 प्लस बी इंटू ए। लेकिन हम जानते हैं ए इंटू बी निकालें या बी इंटू ए, ये दोनों क्या है, नंबर्स है। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अभी हमने देखा है क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो 1 प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, 1 प्लस बी ए के। दैट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव चेक करना है, तो एसोसिएटिव के लिए आप 3 ए बी सी 3 नंबर कहाँ से लेंगे, रैशनल से। और इनके लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए 1 प्लस ए बी, 1 प्लस फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड, चलो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए बी स्टार सी, ये फाइंड आउट। अब ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकेंड, तो रिजल्ट के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार 1 प्लस फर्स्ट क्वांटिटी 1 प्लस ए बी इंटू सेकेंड इंटू सी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। तो ये एक साइड आ रही है। अब सेकेंड जो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होगा, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा 1 प्लस बी सी, और इसको जब आप करेंगे, ये फर्स्ट क्वांटिटी लीजिए, इसको सेकेंड, तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड 1 प्लस बी सी। जब इसको आप खोलेंगे तो 1 प्लस ए बी सी, क्या ये इसके इक्वल है, तो 1 प्लस सी है यहाँ पर ए है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही। दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए सेकेंड यहाँ पर लिया हुआ है मैंने, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। और ए और बी दोनों कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ये हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है, और इसको आपको क्या चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, और एसोसिएटिव भी आपको चेक करना है। तो पहला हम कम्यूटेटिव के लिए करते हैं, ए स्टार बी ए टू द पावर बी, बी स्टार ए कितना आ जाएगा, बी टू द पावर ए, क्योंकि फर्स्ट की पावर सेकेंड आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ आपने पोजीशन चेंज की है, यहाँ फर्स्ट पर बी आ गया तो बी रेज टू द पावर ए। और इन जनरल बी टू द पावर ए और ए टू द पावर बी जो है वो दोनों क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉन कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए आप क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, इसे फाइंड आउट करेंगे। पहले ए स्टार बी कितना आएगा, ए टू द पावर बी, फिर स्टार सी। अब ये एक एलिमेंट, इसको वन एलिमेंट कंसिडर कीजिए, इसको सेकेंड एलिमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकेंड, तो ए टू द पावर बी रेज टू द पावर सी। और अब हम कैलकुलेट करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर क्या होगा,
बी टू द पावर सी, और ये कितना होगा ए टू द पावर बी टू द पावर सी। और ये दोनों जो है यहाँ पर ए की पावर बी और उस पूरे की पावर सी है, ये दोनों जो है इन जनरल नॉट इक्वल है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं इसमें। जैसे मैं ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल 2 1, और कोई भी एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 1 एंड 3। तो देखिए ये कैलकुलेट करते हैं पहले फर्स्ट वाला। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, ए रेज टू द पावर बी। ए रेज टू द पावर बी मतलब 2 रेज टू द पावर 1, वो कितना आएगा 2, और उसकी पावर 3, तो कितना आंसर आएगा 8। और इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर क्या आएगा 2 स्टार बी टू द पावर सी, 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कितना रहेगा 1, तो 2 स्टार 1, तो ये आएगा 2 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर 8 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 2, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉन एसोसिएटिव। ये कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ए बी। ए स्टार बी आपको निकालना है, इसका मतलब हुआ 2 रेज टू द पावर ए बी। अब आप निकालिए बी स्टार ए। कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या करना है, ए और बी की पोजीशन को एक्सचेंज करना है। ठीक है, 2 रेज टू द पावर बी ए। अब ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव हो जाएगा ऑपरेशन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए आपको दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी क्या इसके इक्वल है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी आप निकालेंगे तो ए स्टार बी कितना होगा 2 रेज टू द पावर ए बी स्टार सी। अब ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड, ये क्या करता है 2 रेज टू द पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 रेज टू द पावर फर्स्ट क्वांटिटी है ए बी इंटू सी, ये आ गया। अब चलिए राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब होगा 2 रेज टू द पावर बी सी, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ए इंटू 2 रेज टू द पावर बी सी, जो कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है बट नॉन एसोसिएटिव। यहाँ पर हमको दिखाना है एक्स स्टार वाई एक्स प्लस वाई माइनस 3, और एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो देखिए एक्स स्टार वाई कितना है, एक्स प्लस वाई माइनस 3, वाई स्टार एक्स कितना होगा, बस पोजीशन एक्सचेंज करनी है, वाई प्लस एक्स माइनस 3। तो एक्स प्लस वाई लिखे या वाई प्लस एक्स, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। माइनस 3 दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर सेम, सो इट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स स्टार वाई स्टार जेड, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स प्लस वाई माइनस 3। अब ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकेंड, ये ऑपरेशन क्या करता है, फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकेंड क्वांटिटी माइनस 3, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्टार वाई प्लस जेड माइनस 3। अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वांटिटी है, कितना आएगा, फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकेंड माइनस 3, तो ये सेम आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से डिफाइंड है ऑपरेशन, कहाँ पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर पे एक्स स्टार वाई किस तरीके से डिफाइंड है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड वाले वेरिएबल का कोई यूज ही नहीं है। ये क्या कर रहा है, एक्स स्टार वाई जैसे ही आप निकालेंगे तो वो क्या देगा, मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2। तो एक्स स्टार वाई का मतलब है मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2। अब कम्यूटेटिविटी के लिए आप निकालेंगे वाई स्टार एक्स, वो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट यहाँ पर वाई है, वाई एंड 2, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आप मिनिमा देख रहे हैं एक्स और 2 का, यहाँ पे आपको मिनिमा देखना है y एंड 2 में से, तो ये दोनों अनइक्वल रहेंगे, इसका मतलब दिस ऑपरेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्टार वाई स्टार जेड, इसको निकालते हैं। ये क्या करेगा, मिनिमम ऑफ एक्स एंड 2, इसमें से मिनिमम देगा, स्टार जेड, इसका मतलब ये किस में से मिनिमम देगा, इनमें जो भी मिनिमम आएगा स्टार जेड, तो ये सिंपली देगा मिनिमम, मिनिमा एक्स एंड 2, जो भी मिनिमम इन दोनों में से आ रहा होगा, और उसके साथ 2 के साथ मिनिमा। तो बेसिकली ये क्या है, x और 2 में से मिनिमा निकालेंगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर 2 से आप मिनिमा लेंगे। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मिनिमा ऑफ x एंड 2, क्योंकि आप सोचिए अगर इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू x आ रही है
तो फर्दर x और 2 का मिनिमा लेंगे तो x ही आंसर आएगा, ठीक है इसका। और अगर वो 2 है वैल्यू तो आंसर क्या आएगा 2। तो कुल मिला के आप ना हर बार क्या कर रहे हैं, x और 2 में से ही चेक कर रहे हैं, तो मिनिमा फ्रॉम x एंड 2 ऐसे लिख सकते हैं। और x स्टार y स्टार z जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्टार मिनिमा ऑफ y एंड 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी और 2 में से मिनिमा आएगा, ठीक है। और जब आप इसे चेक करेंगे तो ये आएगा मिनिमा x में से एंड, जब इसको इस पर आप ऑपरेट करेंगे x एंड 2, तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, बट दिस ऑपरेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। देखिए यहाँ पर x स्टार y स्टार z है, x स्टार एज इट इज, y स्टार z का मतलब है मिनिमा फ्रॉम y एंड 2, इन दोनों का मिनिमा लेना है, ठीक है। अब ऑपरेशन के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड, आपको ऑपरेशन ही इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि मिनिमा फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट एंड 2, तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह x लिख लेंगे, 2 जो कि सेम है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल में x स्टार y इक्वल टू 10, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑपरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको देखना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो x स्टार y निकालेंगे तब भी 10 आएगा, y स्टार x भी क्या है 10, क्योंकि ये इन एलिमेंट्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनपुट्स आप कुछ भी डालें वैल्यू क्या देगा 10, तो दिस इज कम्यूटेटिव। इन द सेम वे जब आप एसोसिएटिव देखेंगे x स्टार y स्टार z, क्योंकि एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उनकी पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। एक्स स्टार वाई कितना आएगा 10 स्टार जेड, तो ये भी कितना आएगा 10 ही आएगा आंसर, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले ले, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर ले ले, तो अगर मैं 10 ले रही हूँ और जेड, इन दोनों को ऑपरेट करूँगी तो 10 ही मिलेगा। द सेम वे एक्स स्टार वाई स्टार जेड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्टार और यहाँ पे वाई स्टार जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, एक्स और 10 को जब ऑपरेट करेंगे तो फिर से कितना मिलेगा 10। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट ऑपरेशन जो है इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब इसकी जगह कोई भी इन जनरल मैं कांस्टेंट सी दे दूं तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। चलिए ये लास्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये ऑपरेशन कहाँ पर डिफाइंड है, z क्रॉस z से। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। तो मैंने दो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किए, a b एंड c d। इन दोनों को जब मैं ऑपरेट कर रही हूँ तो रिजल्ट किस तरीके से मिल रहा है, a इंटू सी कॉमा बी सी प्लस डी। तो दो ऑर्डर्ड पेयर को ऑपरेट कर रहे हैं और फिर से हमें क्या मिल रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये कहाँ से कहाँ होगा, z क्रॉस z से z पे, ठीक है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और हमें अब दिखाना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। तो चलिए पहले कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, a स्टार b स्टार सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दिया हुआ है ए सी बी सी प्लस डी। अब हम निकालते हैं सी डी स्टार ए बी, इन दोनों की एक्सचेंज कर दी हमने पोजीशन। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू सी, तो सी इंटू ए, तो सी इंटू ए, फिर क्या आता है बी इंटू सी करता है ये, दैट मीन्स डी इंटू ए प्लस ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ आ जाएगा बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो ए सी फर्स्ट एंट्री तो सेम है बट सेकेंड एंट्री पूरी की पूरी ही चेंज है, दैट मीन्स दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव है ये। एसोसिएटिव आपको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तीन एलिमेंट ले लीजिए, तीन ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है एलिमेंट, तो ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से मैंने तीन ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जेड क्रॉस जेड से। अब आपको क्या करना है, ए बी को पहले सी डी के साथ ऑपरेट करिए और फिर जो रिजल्ट आता है उसको ई एफ के साथ ऑपरेट करेंगे। तो देखिए ये हम कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको लेंगे तो ए सी बी सी प्लस डी, ये तो हमें दिया हुआ है। अब इसको किसके साथ ऑपरेट करना है, ई एफ के साथ। तो क्या होगा, पहला एलिमेंट ए सी ई से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ए सी ई, फिर आप क्या करते हैं सेकेंड एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बी सी प्लस डी इंटू ई, तो कितना आएगा बी सी ई प्लस डी ई, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा प्लस एफ, तो ये आ गया मेरे पास, ये एक साइड हमने कैलकुलेट की। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ए स्टार बी स्टार सी डी को पहले हम किससे ऑपरेट करेंगे, ई एफ से, सेकेंड और थर्ड को पहले लेंगे फिर हम फर्स्ट के साथ ऑपरेट करेंगे, पहले फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सी ई डी ई प्लस एफ, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या आएगा a इंटू सी ई, तो पहला एंट्री आ जाएगी ए सी ई, फिर b को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी ई के साथ, तो बी सी ई प्लस ये वाली एंट्री आएगी सेकेंड एंट्री डी ई प्लस एफ,
तो अगर आप देखिए कंपेयर करें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखिए ए सी ई पहली एंट्री पहली के इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जैसे ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर फर्स्ट एंट्री के इक्वल है और सेकेंड एंट्री के इक्वल है। तो इनको कंपेयर करते हैं, ए सी ई इज इक्वल टू ए सी ई, ये दोनों फर्स्ट एंट्री सेम है और सेकेंड एंट्री में लिखा है बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, तो यहाँ पर भी यही है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये ऑपरेशन नॉन कम्यूटेटिव है बट इट इज एसोसिएटिव, ठीक है, ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है ये बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।